Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. This one is the question paper. For the sake of you, explanation of question. This one is the topic. Now, first unit test 2021 and 22, subject accountancy. Read all the question carefully. Just you have to read all the questions carefully. Attempt all the question as directed. Whatever the information given, just you have to attempt. Marks are given against each question. कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये सारा मार्क्स दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थियरिटिकल क्वेश्चन में नो मिस्टेक यू कैन फाइंड. What is a not for profit organization? Just you have to write the meaning of the not for profit organization with two example. दो एग्जाम्पल देते हुए उसका मतलब लिखना है within 2 line. Why? Second question, why depreciation on fixed assets is not recorded in receipt and payments account? ये आपको रीजन बताना है कि डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता है. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट का 2 एग्जाम्पल आपको लिखना है, उदाहरण देना, बस इतना ही. व्हाट इज मीन्ड बाय म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, ये आपको लिखना है 2 या 3 लाइन में. क्वेश्चन नंबर 5 में गिव 1 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. एक पॉइंट पर, एक बेस पर आपको दोनों का फिक्स्ड कैपिटल में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको अंतर बताना है और डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट ऑन द क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस पर आपको भिन्नता प्रकट करना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का और फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट का. जहां तक मैं समझता हूं थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, यदि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स है, वेयर विल यू रिकॉर्ड द फॉलोइंग आइटम्स. इन आइटम्स को कहां आप रिकॉर्ड करेंगे. पहला है ड्राइंग मेड बाय अ पार्टनर. पार्टनर जब ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं. दूसरा सैलरी पेबल टू ए पार्टनर. सैलरी पे की जाती है पार्टनर को. शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो उनका शेयर है, हिस्सा है प्रॉफिट का. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये चारों चीज़ों को आप एक एक लाइन में दर्शाएंगे कि कहाँ इसे एंट्री की जाएगी जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है. क्वेश्चन नंबर 7, वाई आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टनर. जब पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो क्यों रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. क्या रीजन है इसका. ये रीजन, ये कारण आपको लिखना है. ये आपको विदिन 3 और 4 लाइन में आ जाएगा आंसर. 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म. क्या क्या समायोजन किए जाते हैं, क्या क्या एडजस्ट किया जाता है जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है, उसका पुनर्गठन होता है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है
तो कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। आउटस्टैंडिंग 2018 का सब्सक्रिप्शन 15,000 है और 2019 का 18,000 है। तो इस कौन सा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कैसे इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये आपको बताना है। पूरा फॉर्मेट बना करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 10, सैलरी पेड बाय रोटरी क्लब फॉर द ईयर इंडेड, इंडेड है, इंडीड लिखा हुआ है, इंडेड 31 मार्च 2019, अमाउंट टू ₹1,20,000। रोटरी क्लब का जो सैलरी पे किया गया 1,20,000 है, 2019 में पे किया गया है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉलम खींच करके या उसमें कितना अमाउंट दर्शाएंगे इन शर्तों पर। इफ अनपेड सैलरी वाज 5,000, सैलरी जिसका भुगतान नहीं किया गया है 5,000, सैलरी पेड इन एडवांस और कुछ सैलरी 1,000 रुपये एडवांस में दी गई है। इसको आप बाकायदे इनकम एक्सपेंडिचर का कॉलम लिख करके उसमें दिखाएंगे, क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, कौन सा आउटस्टैंडिंग है। ए क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे ए एंड बी आर पार्टनर्स बट दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ए और बी दो पार्टनर हैं, उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। हाउ विल दे सॉल्व द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, कैसे सॉल्व करेंगे अगर जो उनके बीच में इन शर्तों पर विचारधारा भिन्न है। पहला क्या है, ए वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन द कैपिटल रेशियो, ए चाहता है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाए, और बी वांट्स दैट ही शुड बी पेड सैलरी फॉर डिवोटिंग मोर टाइम फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, और बी कह रहा है भाई हमने फर्म को बहुत टाइम दिया है, मुझे सैलरी भी चाहिए। तो ये किस प्रकार निस्तारण होगा, ये रीजन आपको लिखना है, कैसे कैसे इसका निस्तारण होगा। 2-2 लाइन या 2.5 लाइन का आंसर है। ऑन 1 अप्रैल 2014 a firm had assets of ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक को छोड़ करके 1 लाख रुपए की संपत्ति है फर्म की। स्टॉक 20,000 का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है वो 60,000 का है, क्रेडिट बैलेंस। द करेंट लाइबिलिटीज वर ₹10,000, और उस साल की करेंट लाइबिलिटीज 10,000 रुपए की है। एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड द रिजर्व, और जो बचता है वो रिजर्व है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया गया है, फर्म का गुडविल जो वैल्यूएशन किया गया है वो 60,000 किया गया है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है इन इंफॉर्मेशन से। तो कैलकुलेट करेंगे, इसका कैपिटल इम्प्लाइड निकालेंगे, कैपिटल इम्प्लाइड का फार्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और गुडविल है ही, तो आपको एवरेज प्रॉफिट पता करना है, उसे पता करना है, सारा फार्मूला के आधार पर निश्चित है। अब वो फार्मूला मैं नहीं इस क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ये ऐसे ऐसे स्टेप इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले कैपिटल इम्प्लाइड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला आपको याद है, आप बहुत सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं, उसके अनुसार आप इसका सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, और सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो आपको
एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹48,000। एवरेज प्रॉफिट फर्म का 48,000 है। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ₹8 लाख। इसमें भी 8 लाख का फर्म का एसेट्स है। वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज, और जो अन्य लाइबिलिटीज हैं वो 5 लाख है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सेम बिजनेस का 12%। सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू से निकालना है फर्म का। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपका दिया ही हुआ है, इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, आप गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। बी इसी में है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी में दो इंफॉर्मेशन, एक आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, On March 31st, 2016, after the close of account, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of firm at 4 lakhs। मतलब 3 पार्टनर हैं। कौन कौन? ये हैं आपके हिल, रॉक। द कैपिटल ऑफ माउंटेन है एक पार्टनर, दूसरा हिल है और राग है। तीनों लोगों की कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, अब ये हुआ दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। ये पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर चार्ज ही नहीं किया गया है और अकाउंट की बुक क्लोज हो गई है। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन, माउंटेन का 20,000, हिल का 15,000, राग का 10,000। विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। पास द एडजस्टमेंट एंट्री, ध्यान रहे ये मिसिंग हो गया है, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो आप सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाना हमने आपको बताया कि जो प्रॉफिट बट गया है उनके रेशियो में वो रहेगा। उसके बाद क्या उन्हें क्या मिला है और क्या पाना चाहिए, दोनों का डिफरेंस करके आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इसका मतलब देना है। व्हाट आर मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस, ये डिफाइन करना है, इसका मतलब लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, अब आपको व्याख्या करना है। कैपिटल फंड क्या होता है एनजीओ में, लीगेसी क्या होती है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आए आप, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 16:12:17 विथ ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 with a minimum profit ₹10,000 फॉर जेड को गारंटी दी जा रही है कि जेड का प्रॉफिट जो होगा 10,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 39,500। उस साल का प्रॉफिट है 39,500। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है, तो आप जिस रेशियो में है उसमें बांट करके देखें। 10,000 से अगर जो उसका प्रॉफिट कम है तब आप डिफिशियंसी निकालेंगे और नहीं कम है तो आप उसी तरह से बांट देंगे जर्नल एंट्री।
A firm earned profit, question number 19. A firm earned profit of rupees 80,000, 1,20,000 and 1,80,000 during 2010-11, 2012-13, 2013-14 रिस्पेक्टिवली। 3-4 साल का इसका प्रॉफिट दिया गया है। द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। फेयर रिटर्न क्या है? 50,000 का इन्वेस्टमेंट पर है। पर एनम कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट पर, जो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है, उस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन 3 years परचेज। 3 years परचेज पर गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का, और उसके बाद आप एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के बाद। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया ही है आपका, कैपिटल इम्प्लाइड आपको पता करना है, और उस तरह से जो 50,000 है एसेट्स दिया ही है इन्वेस्टमेंट, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया जो इन्वेस्ट किया है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20, कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म इज 3 lakhs, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 41,000। आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 2,000, कैलकुलेट गुडविल एट 5 times द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से आपको करना है, नॉर्मल रेट रिटर्न दिया है, सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। थोड़ा इसमें एक चीज ये है, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 2,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको पता करके एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा आपको प्रॉफिट, और उसके अनुसार गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कीप द एडजस्टिंग एंट्री एंड द क्लोजिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग कमीशन अलाउड टू ए पार्टनर व्हेन द फर्म फॉलोज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपको इसका मतलब लिखना है। दूसरा, कैन ए पार्टनर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेज इन ए फर्म, इफ यस अंडर व्हाट सर्कमस्टांस। यदि है, क्या एक पार्टनर फर्म से लॉस उसका एग्जम्प्ट किया जा सकता है, किन परिस्थितियों के अंतर्गत, ये आपको मतलब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, a partnership firm has 50 members. All the partners has agreed to admit Ram and Mohan as a new partner. Can Ram and Mohan be admitted? क्या हो सकता है ऐसा? Give reason in support of your answer. आपको थियरी लिखना है। What is partnership deed? इसी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के विषय में लिख दीजिए। Question number 23. How will treat the following items while preparing income and expenditure account and balance sheet of not for profit organization? कैसे ट्रीट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना करके, उसमें कैसे दिखाएंगे आप डोनेशन फॉर बिल्डिंग और बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में जाएगा उसे बैलेंस शीट में, जो इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम होगा उसे इनकम एक्सपेंडिचर आइटम में आपको दर्शाना है फॉर्मेट बनाकर। लास्ट क्वेश्चन 24, L, M and N were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:5 from 1st April 2018। 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 2:3:5 का है। On this decided to share the profit in the, अब ये चेंज हो रहा है, उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हमारा प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा, 1:2:1 का होगा। On this date the balance is showed a credit balance of rupees 1,17,000 in general reserve। और जिस डेट को ये लोग
अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, 1,17,000 का जनरल रिजर्व है और डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5 लाख, और डेबिट बैलेंस कितना है, 5 लाख रुपए का है। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड टू अ गेन ऑफ ₹30,000। 30,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद इनका क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, गेन मिलता है। जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, सीधा रिवैल्यू इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो जर्नल एंट्री आपको बनाना है। ये है क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन। अब सुंदर ढंग से आप करके ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।